हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक थीम का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कटआउट बनाना। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हम एक बर्थडे थीम का एक कटआउट बनाने वाले हैं। आप गूगल से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कस्टमर की कोई डिमांड हो या फिर आपके अनुसार कोई भी बहुत ही बढ़िया पिक आप ले सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद उस पर जिसका बर्थडे हो उसका नाम लिख सकते हो, डेट वगैरह जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप कटआउट गूगल पे आपकी मनपसंद जैसा भी कुछ हो, सब तरह का कटआउट निकल के आ जाता है। एनिमल, बेबी बॉस, कुछ भी ले लो, गूगल पर सब कुछ निकल के आता है। वो आपको एक शीट के अनुसार ही निकलवाना पड़ेगा उसका साइज़। जैसे कि मान के चलो आप थर्माकोल पर कोई काम करते हो, तो थर्माकोल की जो शीट का साइज़ रहता है वो आपका 1.5 बाई 2.5 का रहता है। तो आपका जो कटआउट होगा वो 1.5 बाई 2.5 का निकलेगा। जैसे कि ये हमारा है, ये हम 1.5 बाई 2.5 का निकलवाएंगे। इस तरह का कटआउट निकलवा। तो अगर आप किसी बोर्ड पर काम कर रहे हो तो आपके बोर्ड का जो साइज़ होगा तो आप उनके अनुसार ये कटआउट निकलवा सकते हो। आजकल बच्चों का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में बेबी बॉस चल रहा है, और एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, स्पाइडरमैन वगैरह भी होते हैं, लॉयंस वगैरह, काफ़ी चीज़ों के बारे में बच्चे बताते हैं और उनकी डिमांड हमें पूरी करनी पड़ती है। इसी अनुसार जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरह के हमने कटआउट डोरेमोन वगैरह के, एलिफेंट के निकलवाए हैं। इन कटआउटों को निकलवाने के बाद इस तरह की जो फॉर्म है हमें मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी। आपको पर पीस के हिसाब से यह फॉर्म 20 रुपये 25 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये हमारे पास 12 फॉर्म है। इस तरह की फॉर्म आप मार्केट से ख़रीद सकते हो। इस पर काम कैसे होता है फ्लैक्स का, जैसे कि मैंने अभी आपको बैक में दिखाया था। हमने पहले गूगल पर सर्च किया, फिर उससे फ्लैक्स निकलवाया हमने। फ्लैक्स का जो साइज़ रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसके जो रेट है फ्लैक्स के 8 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भी 10 और 12 है। जैसे आप पेपर पर निकलवाओगे उसी हिसाब से आपका रेट है। ये हमारी थर्माकोल है, 25 रुपये की, आपको 20-25 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी। और इस तरह के जो हमने फ्लैक्स निकलवाई हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने काफ़ी फ्लैक्स निकलवाई हैं। अब यह मंकी है हमारे पास, इस तरह का डोरेमोन वगैरह भी है, हमने काफ़ी फ्लैक्स निकलवाई हैं। ये हमारे 1.5 बाई 2.5 के फ्लैक्स हैं। अब हमें क्या करना है इसका, अभी हमें इस पर फिनिशिंग का काम करना है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज हमेशा या तो आप काम सीखोगे जब मिलेगी, या फिर आप वीडियो वगैरह देखोगे जब मिलेगा। इस तरह के हमने फ्लैक्स से काफ़ी सारी निकलवाई हैं। आप डबल भी निकलवा सकते हो, सिंगल भी निकलवा सकते हो। ये जो हमारे पास थर्माकोल है, इससे और हमारे पास ये भी है, ये हमारा फेविकोल है। इसकी डिब्बी की अगर कीमत की बात करो तो यह छोटी वाली आपको 50 रुपये की मिल जाएगी, और जो बड़ी वाली है ये आपको मार्केट में 80 रुपये की मिल जाएगी। 12 फ्लैक्स से चिपकवाने के लिए आपको मैक्सिमम 80 रुपये वाली डिब्बी जो फेविकोल के, वो आपको 12 या 11 पे आपके लग जाएगी। मेरे पास 2 हैं। इस तरह की आप मार्केट से ख़रीद सकते हो, या आप थर्माकोल लेने जाओगे उसी मार्केट से आपको, उसी दुकान से आपको यह मिल जाएगी। अब क्या करना है आपको, इस तरह से आपको कैंची से हर जो आपका जो फ्लैक्स है उसकी कटिंग करनी है। कटिंग भी कैसे करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। आप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वैसे आपको कैंची की मदद से आपको उसी का जो शेप है, हमारी जो थीम बनी हुई है उसी के अनुसार आपको कटिंग करनी है। करके आपको 1 इंची या आधा इंची ऊपर होकर थोड़ा लेना है। ऐसा नहीं कि उसके जस्ट आप लेवल में काटो, थोड़ा सा आप अपने अनुसार काट सकते हो, पर अच्छे से आपको कटिंग करनी पड़ेगी। जितनी फ्लैक्सें वगैरह होती हैं आपको सारे फ्लैक्सों की ऐसे ही कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कैंची भी लग जाती है सीधी। अब हमें हर चीज़ की सावधानी से कटिंग करना पड़ेगा। इस तरह से आपको जितने आपके पास फ्लैक्स हैं, 1 2 3 4 5, उन सभी फ्लैक्सों को ऐसे ही आपको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारी ये डोरेमोन था, ये हमारी कटिंग हो गई है।
धीरे धीरे करके हमने सारे फ्लैक्सों की कटिंग कर ली है। और लास्ट में हम आपको बहुत ही प्यारी थीम बताएंगे इनसे कैसी थीम बनती है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। और जो भी डेकोरेशन का काम सीखना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। स्टैंड वगैरह आप कैसे बनवा सकते हो, और स्टार्टिंग में जो फूल का काम खोलते हैं या बैलून का काम हो, कितना पैसा लगेगा और हमें किस तरह के स्टैंड स्टार्टिंग में बनवाने चाहिए, इस तरह की फुल जानकारी दूंगा। और कॉल आप मुझे कर सकते हो शाम को 9 बजे के बाद, रात को कॉल कर सकते हो आराम से 9 से 10, क्योंकि 10 के बाद मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मैं शायद कॉल अटेंड करूँ या ना करूँ। इस तरह की आपको जितनी फ्लैक्स हैं इस तरह की कटिंग करके आपको रख लेनी चाहिए। कटिंग करने के बाद क्या करना है, आपको फ्लैक्स पर इस तरह से जो फेविकॉल की जो डिब्बी थी इस तरह से आपको निकाल के, देख सकते हो मैंने कैसे निकाला है, और इसे उंगली की सहायता से धीरे धीरे इसे राउंडिंग करते हुए इस पे किनारे किनारे पे से मैंने लगाया है। और फेविकॉल लगाने के बाद इस तरह का जो आपका वो है थर्माकोल, उस पर इसे आराम से रख सकते हो। जैसे कि मैंने ये आपको ये पहले से एक बना के दिखा दिया। इसे हाथ से आप आराम से चिपका सकते हो। चिपकाने के बाद इसे थोड़ा 1-2 मिनट के लिए धूप में रख दो। देख सकते हो बेबी बॉस को मैंने अच्छे से थर्माकोल पर चिपका दिया। इस तरह से मैंने फेविकॉल लगाया था इसमें। आप भी इस तरह से फेविकॉल लगा सकते हो। फेविकॉल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है कि आप पूरी एक डिब्बी एक ही पे खर्च कर दो। इस तरह से आपको एक थर्माकोल पे एक शीट लगाना है। और देख सकते हो मैंने बहुत ही आसानी के साथ इसे लगा दिया। और हल्के हल्के हाथों से आपको क्या करना है, इसे पहले तो आप बी सेंटर में कर लो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर हल्के हाथों से आपको किनारे किनारे पे आपको हाथ चलाना, जिससे कि ये हमारे जो फेविकॉल है वो थर्माकोल पे आसानी के साथ चिपक जाए। इस तरह से आप अपना वर्क काम कर सकते हो। बैलून का काम बहुत ही ट्रेंडिंग में चलता है, हमारे मथुरा में भी, आगरा में भी, हर जगह चल रहा है ये। इस तरह से आपको जो इसमें सिमटन हो हाथों से इस तरह से आप निकाल सकते हो। निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसे आप धूप में रख सकते हो। ये हमारे पास कटिंग्स बहुत सारी थी, हमारे जो जितने हमने थर्माकोल की शीट निकलवाई थी उन्हीं के अनुसार हमने फ्लैक्स निकलवाई थी, उसकी कटिंग कर दी हमने। बहुत ही आसानी के साथ ये काम हो जाता है। आपको दिखता है कि ये काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट आप करोगे तो बहुत ही सिंपल है हर चीज़, बट मेहनत हर काम में लगती है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सीटों पे इस तरह के कटआउट वगैरह तैयार कर दिए। आप भी इस तरह से तैयार कर सकते हो। अब इसे लगाने का हम कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ा काम ये रहता है कि ये काम हमारी समझ में यहाँ तक आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, आपको क्या करना है, जो थर्माकोल काटने का एक चाकू आता है इस तरह से, जो आप ब्लेड भी बोल दो इसे, आपको उसी मार्केट से उसी दुकान से आपको मिल जाएगा जहाँ से आपने ये थर्माकोल लिया है और ये आपने फेविकॉल लिया है। आपको बहुत ही आसानी के साथ तो धीरे धीरे आपको इस पर काम करना है, और इससे धीरे धीरे आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारी जो फ्लैक्स है उसी के सटीक हो के हमें इसे कटिंग करनी है। कटिंग करने का सबसे बड़ा काम ये रहता है कि हमारा थर्माकोल बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, और सीट भी हमारी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। और हमारे ये फ्लैक्स कटआउट है जो आपका बन के कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको धीरे धीरे से इसकी कटिंग करनी है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, कटिंग करते समय आपको फिनिशिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने काम में जितनी फिनिशिंग लेके आएंगे आपके लिए उतना ही बहुत ही अच्छा रहता है। और हमेशा फिनिशिंग के साथ ही काम करना अच्छा रहता है, जिससे कि कस्टमर सामने वाला खुश हो जाए और अच्छे से आपका पेमेंट कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को कुछ समझ में नहीं आता, भैया ये कैसा काम हुआ है, गंदा काम हुआ, हमारी समझ में नहीं आ रहा, आपने दिखाया कुछ था और कर कुछ रहे हो। बहुत ही जगह आपको ऐसी परेशानियां देखने को मिलती होंगी, बट इसलिए मैं कहता हूँ कि पेमेंट पार्टी रोकने में आप ज़्यादा देर नहीं लगती। वो आपको 5,000 6,000 भी रोक सकती है। अगर 20-25 हज़ार का काम है तो 1-2 हज़ार रोकने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते भैया हमारा तो काम अच्छा था, जैसा आपने बताया था वैसा काम किया, बट नहीं, कोई होता है कि भाई नहीं पैसा देता। इसलिए अपने काम में जितना फिनिशिंग आप रखोगे आपका उतना ही नाम होगा।
आपको 4 लोग देखेंगे हाँ काम अच्छा किया है डेकोरेशन का बढ़िया, तो आपके पास ऑर्डर भी आएंगे। अरे भैया बहुत ही लोग वो होते हैं जो पूछते हैं कि भैया ये काम आपने किस पे करवाया है, हम भी करवाना चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो फिनिशिंग के मैटर में, काम करने के मैटर में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और डेकोरेशन में हमेशा एक बात ध्यान रखो, जहाँ आपको 2 चीज़ आपको बताइए तो वहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा करके चलो, बढ़िया करके चलो, जिससे कि सामने वाला बंदा खुश हो जाए और आपको पेमेंट भी दे दे। और हो सकता है कि आपको काम होने के बाद जो काम अच्छा करते हो उन्हें आपको टिप भी मिल जाए। बहुत चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि काम हमेशा अच्छा ही करके चलो। इस तरह से आप कटआउट की कटिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। जितने कटआउट का आप काम है आपका, इस तरह से आप कटिंग करके रख सकते हो। आगे क्या करना है, इन्हें कैसे लगाते हैं हम, सबसे बड़ा काम होता है लगाने का। हमारे पास हमने फ्लैक्स निकलवाया, उसके बाद हमने मार्केट से कुछ थर्माकोल से लिए, उसके बाद हमने कटिंग वगैरह किया और इस पर थर्माकोल लगाया ऊपर से। इस पर कटिंग करने के बाद इसे फिनिशिंग के साथ हमने इसे कट कर करके लगा दिया। अब हमारे पास आता है इस तरह के लोहे के बोर्ड, जो हमने फ्लैक्स निकलवाया था। आपका डिमांड रहता है कि भाई इतने का फ्लैक्स निकलवा, तो आपको उसी के अनुसार आपको बोर्ड भी बनवाना पड़ता है। देख सकते हैं ये हमारा लॉइन है। लॉइन हमने सेल्फी पॉइंट के लिए यूज किया है और मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया कि आप इस तरह से अपने स्टैंड बनवा सकते हो। यह खड़ा करने में भी आसानी होती है। ये हमारा पूरा लोहे का फ्रेम है और जो जिस पे हमने फ्लैक्स लगाया है वो हमारा लोहे का फ्रेम है। और यह फ्लैक्स भी हमने इसी की हाइट के अनुसार ही निकलवाया। ऐसा नहीं कि आपका फ्रेम का साइज़ कुछ और है, आपने फ्लैक्स का साइज़ कुछ और निकलवा दिया, तो इस पे लगाने में आपको सबसे बड़ी परेशानी रहेगी और छोटा वो पड़ेगा, वो किसी काम में नहीं रहेगा। जितना आपका साइज़ है फ्रेम का, उससे आप थोड़ा सा बड़ा बनवा सकते हो, जिससे कोई आसानी आपको बहुत ही आसान के साथ आप इस तरह से लगवा सकते हो। देखो आदर्श जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको कंप्यूटर पर दिखाया था, इस तरह से वो फ्लैक्स हमारे बन के कम्प्लीट हो चुकी है। ये हमारे सेल्फी पॉइंट हैं, इस पे हम अभी बैलून की डेकोरेशन करेंगे। ये हमारी बर्थडे पार्टी की थीम है। ये हमारे स्टैंड है राउंडिंग वाले और ये हमारा पाइप है। ये आपका आधा इंची का स्टील का पाइप है और जो रिंग है ये आपका 1.5 बाई 1.5 की राउंडिंग में रिंग है। और ये हमारा 5-5 फीट के आपका स्टील के पाइप हैं। ये बच्चा देखो बहुत ही मस्ती कर रहा था हमारे साथ। ये हमारे 4-4 के बंच बैलून के, आप कोई भी कलर ले सकते हो, पार्टी के अनुसार ले सकते हो या अपने पार्टी को कभी कभी डिपेंड करती है कि वो हमारे ऊपर ही छोड़ देगा, जो आपको अच्छा लगे वो कलर ले आना। तो इस तरह से आप 4-4 के बंच लेके इस तरह से आप इस पर लगा सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ यह बंच लग जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करना है आपको, जो हमने कटआउट बनाए थे वो कटआउट इसी पर ही यूज़ होंगे। यूज़ कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने ये कटआउट लिया, आपको इस तरह की हाइट देखनी है, बस इतना ही आपको करना है। और इसी जो हाइट हमारी जो खाली है, हमारा स्टैंड बन के कम्प्लीट हो चुका है। ऐसे ही आपको बना के रखने हैं। जितना कस्टमर ने बनाया है उतना ही आपको रखना है। आगे क्या करना है कि ये हमारी राउंडिंग है। राउंडिंग के लिए हमें क्या करते हैं कि इस तरह की एक चैन बनाते हैं गुब्बारे की, और हमेशा जो काम करते हैं वो सीख ही जाते हैं। इस तरह के आपको 2 गुब्बारे लेके उसी में घुसने हैं, इस तरह से आपको फंसाने हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप राउंडिंग में गुब्बारे लगा सकते हो। आप कोई भी कलर लगा सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर है और राउंडिंग में बहुत ही आसानी के साथ गुब्बारे लग जाते हैं। अगर आप राउंडिंग में एक एक बंच लगाओगे तो आपको बहुत ही परेशानी उठानी पड़ेगी और वो आसानी से नहीं लगेंगे और फूट भी जाएंगे। पहले आपको चैन बनानी है लंबी। चैन आप लंबी भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि हमारी छोटी चैन रहेगी। अब आप इसे यहाँ से हमारे थोड़ा सा बढ़ाइए चैन, तो हम इसे कट कर देंगे नीचे से। आपको इस तरह से फंसाना है। फंसाना बहुत ही आसान रहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा और मुझे आशा है कि आपने यह वीडियो में बहुत ही कुछ सीखा होगा। आप इस तरह से फंसा सकते हो। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा और मुझे आशा है कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। देख सकते हो हमने जो स्टैंड बनाए थे उस पर मैंने ये कटआउट भी लगा दिए। कटआउट
लगाए थे वो मैंने आपको टेपिंग से भी लगा सकते हो, जो तार आते हैं उससे भी आप पीछे पाइप जो हमने बचाया था 2 फीट पाइप बचाया था उससे आप उसे बांध सकते हो। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारा आदर्श वाला 2 साल का बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसका जो बर्थडे था वो मैंने बनाया है उन्होंने, ये पिक भी उन्होंने दी थी मैंने जो निकलवाई। इस तरह का आप बैलून का गेट बना सकते हो। जो स्टील का पाइप आता है उसका मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि ये काफ़ी काम में आता है। इस तरह के स्टैंड आप बना सकते हो। ये फॉयल बैलून हैं जो ऊपर लगे हैं, इस तरह के आप स्टार वगैरह, ये हमारा कटआउट वगैरह लगा हुआ। जो हमने जो राउंडिंग बनाई थी उस पर हमें आदर्श नाम लिखा है। और शैम्पेन की जो बोतल आती है फॉयल में, हैप्पी बर्थडे का टैग आता है। 30 रुपये का हैप्पी बर्थडे का टैग आ जाएगा। और जो 10 15 रुपये के जो आदर्श वाले जो वो हैं ये आ जाते हैं। ये हमारा सेल्फी पॉइंट है। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।